हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आज हम श्रील प्रभुपाद का अध्याय 8 का भाग 4 डिस्कस करेंगे। हमारे अध्याय का नाम है अंतिम संदेश, द लास्ट इंस्ट्रक्शन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी प्रभुपाद का हेल्थ खराब हो रहा था, तो सब प्रभुपाद को सजेस्ट कर रहे थे कि अलग अलग जगह पे जा सकते हैं ताकि प्रभुपाद अपना भागवतम का कार्य कर सके शांति से और अपना स्वास्थ्य भी रिकवर कर सके। तो फिर सबने डिसाइड किया कि प्रभुपाद ऋषिकेश जाएंगे। तो प्रभुपाद बॉम्बे से ऋषिकेश जाते हैं, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। तो जब प्रभुपाद ऋषिकेश में थे तब मौसम बहुत अच्छा था, तो उससे प्रभुपाद का हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा था। प्रभुपाद अच्छे से खा भी रहे थे क्योंकि प्रभुपाद ने बीच में खाना भी बहुत कम कर दिया था, मतलब सिर्फ फ्रूट्स और मिल्क पे थे। तो प्रभुपाद रिकवर कर रहे थे और प्रभुपाद प्रसाद भी लेना स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन एट्थ नाइट, मतलब जो एक हफ्ता प्रभुपाद का ऋषिकेश में बहुत अच्छा रहा, फिर एट्थ नाइट पे बहुत भयंकर आंधी आई ऋषिकेश में और उस आंधी का असर प्रभुपाद के स्वास्थ्य पे भी आया। प्रभुपाद का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया और प्रभुपाद ने कहा कि अंतिम समय निकट है। और प्रभुपाद ने कहा कि तुरंत वृंदावन चलो। अगर कृष्ण चाहते हैं कि अभी वो आ, शरीर त्याग करें, तो वो वृंदावन में ही शरीर त्यागना चाहते हैं, प्रभुपाद ने कहा। तो प्रभुपाद वृंदावन जाते हैं, जाने का मन, अपनी इच्छा बताते हैं। फिर जो डिवोटीज थे ऋषिकेश में उस वक्त तो मतलब वो काफी खुश थे कि प्रभुपाद का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, लेकिन ये देख के वो काफी चिंतित हो गए और उनको लगा क्योंकि प्रभुपाद आचार्य हैं और प्रभुपाद जो कहेंगे वो उनको फाइनल करना ही होगा, क्योंकि वो चिंतित हो जाते थे जब भी प्रभुपाद कहते थे कि उनका अंतिम समय आ रहा है। तो फिर वो जा रहे थे तो गंगा नदी को पार कर रहे थे बोट से। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये जल ले लिया जाए, बिल्कुल बीचों बीच गंगा से बीच जल लेके आया जाए। तो उसके बाद फिर ऋषिकेश में भी बहुत जगहों पे पता चल जाता है कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी यहाँ पे हैं। तो बहुत लोग उनके दर्शन करने आना चाहते थे। तो प्रभुपाद सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलने का निर्णय लेते हैं कि 5 बजे से 6 बजे तक शाम को वो मिलेंगे। तो 1 घंटे के लिए रूम में कम से कम 40-50 लोग होते थे जो सिर्फ प्रभुपाद से मिलना चाहते थे। उस टाइम पे काफी ऋषिकेश में वेस्टर्न हिप्पीज भी बहुत आते हैं, तो वो भी आ जाते थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि प्रभुपाद ने बहुत कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है और अमेरिका में ही किया है, तो वो प्रभुपाद के दर्शन करना आना चाहते थे। तो जब वो लोग प्रभुपाद से मिलते थे तो प्रभुपाद की आवाज हालांकि बहुत ही वो होती थी, अम, कम फेंट फुल जैसे हल्की होती थी, लेकिन प्रभुपाद बहुत फोर्स के साथ और बहुत स्ट्रेस करके भगवत गीता को कोट करके उनको समझाते थे, बताते थे। तो एक बार एक अमेरिकन हिप्पी ने कहा प्रभुपाद को, हाँ, कुछ उन्होंने कुछ बहुत खराब प्रश्न पूछा, तो प्रभुपाद ने उनको सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि तुम समझ नहीं सकते क्योंकि तुम मूर्ख हो। और फिर एक स्त्री ने प्रभुपाद को कहा कि समाज सेवा ही सबसे सर्वोत्तम है, ये सब भक्ति से बढ़ के समाज सेवा है। तो प्रभुपाद ने कहा आपकी जो दया है
वो बिल्कुल उसके समान है कि अगर किसी को फोड़ा हो जाए, बहुत दर्द हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई फूंक मारे तो प्रभुपाद ने उसकी कंपैरिजन उससे की कि आपकी दया उस समान है, उसका कुछ असर नहीं है। तो फिर प्रभुपाद के साथ कुछ ही शिष्य थे ऋषिकेश में, और वो प्रभुपाद के साथ सेवा कर रहे थे। और क्योंकि उनको लग रहा था कि समय बहुत अब कम है, तो वो उसको रेलिश करना चाहते थे कि प्रभुपाद के साथ जो सीखने को मिल रहा है वो ले लें। तो प्रभुपाद कुकिंग बता रहे थे उनको लास्ट टाइम में, और प्रभुपाद कुकिंग से रिलेटेड स्टोरीज भी बता रहे थे। और फिर प्रभुपाद कह रहे थे कि एक आलसी व्यक्ति होता है जो कुकिंग नहीं करता जो खाना नहीं बनाता वो व्यक्ति आलसी होता है। और फिर प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक राजा ने अनाउंस किया कि जितने भी आलसी लोग हैं मेरी प्रजा में, उनको खाना खिलाया जाए। तो उनको इकट्ठा करो आलसी लोगों को। तो फिर वो अपने हिसाब से लेके आए बहुत सारे आलसी लोगों को। तो उसके बाद राजा ने कहा अभी इनको एक घर में बैठा दिया जाए, चैरिटी हाउस में, और उसमें आग लगा दी जाए। तो जब आग लगाई तो सब भागे, दो व्यक्ति नहीं भागे तो एक ने कहा कि मेरी पीठ में बहुत गर्म लग रहा है आग की वजह से। तो दूसरे ने कहा हाँ, मुड़ के बैठ जाओ तो राजा ने कहा हाँ, ये दोनों वाकई में आलसी हैं, इनको प्रसाद खिलाया जाए। तो प्रभुपाद इस तरह से कह रहे थे कि एक आलसी व्यक्ति होता है जो खाना नहीं बनाता, तो खाना बनाना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद अब इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। फिर यहाँ पे बताते हैं कि 15th में इवनिंग में, ये 1977 चल रहा है, जिस साल प्रभुपाद ने अपना शरीर त्याग किया था। तो उस साल का 15th में प्रभुपाद ना सो पा रहे थे, ना अपना कार्य कर पा रहे थे। मतलब जो पॉपर्ट्स देना प्रभुपाद का कार्य था वो भी नहीं कर पा रहे थे। और बहुत तेज तूफान आने के कारण इलेक्ट्रिक पावर चला गया था, तो पंखा नहीं चल रहा था। और क्योंकि आंधी इतनी तेज थी, अंदर मिट्टी आ रही थी, तो खिड़कियां भी बंद करनी पड़ी। तो उस वो दिन, जो रात थी, प्रभुपाद, बहुत गर्मी थी, और प्रभुपाद उसको टॉलरेट कर रहे थे। फिर सुबह 5 बजे तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद ने बुलाया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। तो तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को 1 घंटे तक मसाज दिया। और लेकिन मौसम अभी भी ठीक नहीं था। फिर अगली रात भी सेम चीज हुई, लाइट भी नहीं थी और तूफान भी आ रहा था, तो बहुत गर्मी थी। तो तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद से उनकी तबीयत के बारे में पूछा। तो प्रभुपाद थोड़ा परेशान होके कहने लगे कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, ये मेरा शरीर है और मैं ठीक हूं बिल्कुल। फिर प्रभुपाद ने कहा कि भौतिक दृष्टि से कुछ भी ठीक नहीं है। प्रभुपाद ने कहा तुम ध्यान दो जीबीसी पे, इस चीज पे ध्यान दो कि मेरे जाने के बाद सब कुछ कार्य सही चलना चाहिए। तुम एक विल बनाओ और मैं उस पे साइन करूंगा। और प्रभुपाद डेफिनेटली अब जो बात कर रहे थे जाने के बारे में, तो बहुत सीरियस बात कर रहे थे, बहुत गंभीर थे। फिर रात को 1:30 बजे प्रभुपाद ने बेल बजाई, और तमाल कृष्ण महाराज और श्रीचोर गोपीनाथ प्रभु अंदर आते हैं। और प्रभुपाद मॉस्किटो, जब प्रभुपाद लेटे हुए थे तो एक मॉस्किटो नेट लगा हुआ था, उसके अंदर से प्रभुपाद ने कहा कि जैसा कि मैं तुम्हें कह रहा था कि जो सिम्टम्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए मैं तुरंत वृंदावन जाना चाहता हूँ। और प्रभुपाद ने कहा कि अगर मेरे जाने का समय आ गया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं वृंदावन में ही रहूं। और प्रभुपाद तुरंत जाना चाहते थे वृंदावन। तो पूरी रात डिवोटीज ने जाग के पैकिंग किया और तैयारी की। और क्योंकि ट्रेन की टिकट्स नहीं हो पा रही थी, तो फिर वो गाड़ी से जाते हैं वृंदावन। तो जब दिल्ली आगरा की रोड पे वो जा रहे थे, तो वहां पे मार्ग आते हैं, जैसे हम देखते हैं भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग। तो प्रभुपाद उसको देख के प्रसन्न थे कि उनके डिसाइपल्स ने इस तरह से एक मार्ग को नाम दिया है। उसके बाद फिर गुणाणव प्रभु जो थे वो एक मोटरसाइकिल पे आए थे, और फिर वो गाड़ी को डायरेक्शन दिखा रहे थे कृष्ण बलराम मंदिर का। और फिर जब प्रभुपाद मंदिर पहुंचते हैं, तो एक बहुत बड़ी कीर्तन पार्टी, गुरुकुल के बच्चे कीर्तन करते हुए, डांस करते हुए प्रभुपाद को वेलकम करते हैं। और 4 भक्त प्रभुपाद को एक पालकी में बिठा के कृष्ण बलराम के दर्शन कराते हैं। और फिर आरती के बाद प्रभुपाद कुछ जो लोग वहां बैठे थे उनको
थोड़ा सा छोटा ब्रीफ टॉक देते हैं। और प्रभुपाद उसमें कहते हैं दैट इफ डेथ टेक्स प्लेस लेट इट टेक प्लेस हियर, कि अगर मृत्यु होनी है तो ये मृत्यु यहीं पे हो। तो ये सुनते ही मतलब प्रभुपाद के डिसाइपल्स को एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्रभुपाद ये कहेंगे। तो ये सुनते ही रूम में जितने डिवोटीज थे वो रोने लगे। फिर प्रभुपाद ने कहा लेकिन इसमें कुछ नया कहने वाला नहीं है, जो मुझे कहना था मैंने सब अपने ग्रंथों में कह दिया है। अब आप इसको समझिए और अपने प्रयास को जारी रखिए। मैं हूं या मैं नहीं हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कृष्ण शाश्वत है वैसे ही जीवात्मा भी शाश्वत है। किंतु कीर्ति यस्य स जीवति, जिसने भगवान की सेवा की है वो हमेशा जीवित रहता है। आप सबको ट्रेनिंग मिली है कृष्ण की सेवा करने की, तो आप कृष्ण के साथ हमेशा शाश्वत रहिए, आपका जीवन भी शाश्वत है। ये शरीर तो अस्थाई है। प्रभुपाद कहते हैं ये शरीर अस्थाई है और ये अप्रकट होगा ही। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बना ही अप्रकट होने के लिए है, ये डिसअपियर हो ही जाएगा, लेकिन आप हमेशा जीवित रहोगे कृष्ण की सेवा करके। और उसके बाद प्रभुपाद एक दिन वृंदावन में जब थे तो प्रभुपाद ने लिखा कि मैं ऋषिकेश गया था ये सोच के कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा, लेकिन और कमजोरी हो गई है। तो अब मैं वापस अपने घर आ चुका हूँ वृंदावन। अगर कुछ भी होना है तो मैं कम से कम वृंदावन में हूँ, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। फिर फिर प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया और प्रभुपाद ने कहा कि दो चीजें हैं। एक है कि सिर्फ जैसे तैसे करके जीवित रहना, और दूसरा मृत्यु की तैयारी करना। तो हमें सबसे वर्स्ट केस के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो आप तीन चार लोगों को बुलाओ और मेरे पास बिठाओ, वो हमेशा कीर्तन करते रहेंगे और भागवतम पढ़ते रहेंगे, और मैं बहुत कम प्रसाद लूंगा। परीक्षित महाराज तो जल भी ग्रहण नहीं कर रहे थे, प्रभुपाद ने कहा। फिर प्रभुपाद का ऐसा मूड देख के तमाल कृष्ण महाराज को समझ आ गया कि अब विल बनाने की बहुत आवश्यकता है, और प्रभुपाद ने भी सहमति दिखाई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विल लिखी जा रही थी प्रभुपाद की, वो इसलिए नहीं लिखी जा रही थी, ऐसा सोच के नहीं लिखी जा रही थी कि बस अंतिम समय निकट आ गया है, ऐसे सोच के नहीं लिखी जा रही थी। ये सोच के लिखा जा रहा था कि हम लास्ट वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट टाइम में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, और कुछ मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि कुछ चीजें रह गई हैं, तो इसलिए वो तैयारी की जा रही है। और प्रभुपाद का सबसे ज्यादा कंसर्न यही था कि प्रभुपाद के जाने के बाद आंदोलन सुरक्षित रूप से चलना चाहिए, इस्कॉन की प्रॉपर्टीज उनके डिसाइपल्स अच्छे से उसको आगे बढ़ाएं, और प्रभुपाद इन सब चीजों को लेके अपने आदेश बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते थे भविष्य के लिए। तो ये सब जो चीजें थी विल में, प्रभुपाद ने कहा ये सब चीजें डिस्कस हो जाएंगी, और जीबीसी को प्रभुपाद ने कहा कि वृंदावन आ जाए और लास्ट अरेंजमेंट सारी अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो तमाल कृष्ण महाराज ने चेक करना चाहते थे तमाल कृष्ण महाराज की क्या प्रभुपाद सच में चाहते हैं कि सारी जीबीसी पूरे विश्व से सारी जीबीसी आए वृंदावन, क्योंकि ये बहुत महंगा होगा और बहुत बहुत कॉस्टली है और बहुत डिमांडिंग है, इतना आसान नहीं है पूरी जीबीसी को तुरंत बुलाना। तो चेक करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रभुपाद एक्चुअल में ये चाहते हैं, प्रभुपाद ने उनको अश्योर किया कि हाँ वो चाहते हैं पूरी जीबीसी आए। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज ने भी कहा कि हाँ वो सब आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो भी आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तब प्रभुपाद ने कहा तब प्रभुपाद ने कहा योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कोऑपरेट टू कीप दिस इंस्टीट्यूशन टुगेदर आफ्टर आई एम गॉन। तो आपका प्रेम मेरे लिए कब प्रदर्शित होगा, जब आप सब आपस में कोऑपरेट करके इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे मेरे जाने के बाद। तो ये लेटर फिर तमाल कृष्ण महाराज ने सारे जीबीसी सेक्रेटरीज को पूरे वर्ल्ड वाइड भेज दिया कि प्रभुपाद कभी भी शरीर त्याग कर सकते हैं। तो प्रभुपाद चाहते हैं सारी जीबीसी एक बार वृंदावन आए,
और जीबीसी ने भी फिर अपनी ड्यूटीज को उसी वक्त छोड़ के वो वृंदावन के लिए निकले। उसके बाद जीबीसी पूरी वृंदावन में आती है। तो जीबीसी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पहला तो था इस्कॉन प्रॉपर्टीज को क्लियर करना था, बैंक अकाउंट सब सिक्योर होने चाहिए इस्कॉन के। लेकिन उसके सिवाय ऐसे भी कुछ प्रश्न थे जो कि लेट नहीं होना चाहिए पूछने के लिए। तो ये क्वेश्चंस जो थे, इसमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि आगे शिष्य कैसे बनेंगे, दीक्षा कैसे होगी। तो बाद में कोई अनुमान न लगाए और उससे कुछ भी हेवॉक हो सकता है। तो इन सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा था कि ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और जीबीसी कुछ सिलेक्टेड कमिटी थी जो प्रभुपाद के उस दिन कमरे में बैठी थी। और सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज जो थे स्पोक्स पर्सन थे, वो सबकी तरफ से बात कर रहे थे प्रभुपाद से। लेकिन उनको बहुत शर्मिंदा फील हो रहा था कि मैं अपने गुरु से बात कर रहा हूँ कि उनके जाने के बाद हम आगे कैसे संस्था को आगे बढ़ाएंगे। मतलब उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था। तो फिर सतस्वरूप महाराज पूछते हैं प्रभुपाद से कि हम जीबीसी के आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आपने जीपीसी आपने बना के दिया है, प्रभुपाद ने जीपीसी बनाई थी, कुछ नाम लिखे थे कि ये लोग जीपीसी हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि ये जीपीसी कब तक ऑफिस में रहेगी, कब तक एक्टिव रहेगी। तो प्रभुपाद ने कहा दे शुड रिमेन फॉर गुड। प्रभुपाद ने कहा वो रहेंगे। और जो सिलेक्टेड हैं लोग वो चेंज नहीं होंगे। और अगर आपको लगता है कि और कोई सक्षम व्यक्ति है जो जीबीसी बन सकता है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं जीबीसी में। तो सतस्वरूप महाराज ने कहा कि अगर कोई अपनी पोजीशन छोड़ दे जीबीसी की बीच में, तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि फिर आप दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति उसको रिप्लेस कर सकता है। फिर सतस्वरूप महाराज ने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट, कि दीक्षा कैसे होगी भविष्य में जब आप नहीं रहेंगे। तो पहली और दूसरी दीक्षाएं कैसे कंडक्ट की जाएंगी। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, मैं कुछ लोगों को रेकमेंड करूंगा, तो उससे दीक्षा होगी। और प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में भी बहुत क्लियरली कई बार कहा था कि मेरे शिष्य आगे जाके गुरु बने, और his disciples would become gurus and accept disciples of his own, कि वो आगे जाके गुरु बने और शिष्य बनाए। तो ये बहुत क्लियर था। फिर सतस्वरूप महाराज ने पूछा कि बीबीटी कैसे कार्य करेगी, क्योंकि अभी तक जो भी ग्रंथ छपते थे पहले प्रभुपाद को दिखाए जाते थे, और जब प्रभुपाद फाइनल करते थे कि बिल्कुल ठीक है सब कुछ, तो फिर वो छपते थे। तो उन्होंने कहा ये कार्य कैसे होगा कि आपको बिना दिखाए हम ग्रंथ छाप दें भविष्य में। तब प्रभुपाद ने कहा कि ये चीज बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति कर सकता है, ये एक्सपर्टली किया जाता है। प्रभुपाद ने कहा कि तात्पर्य या जो ट्रांसलेशन है ये कोई स्कॉलरशिप वाला काम नहीं है कि किसी को संस्कृत आ गई और उसने ABCD मतलब इमिटेट कर दिया, हाँ इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। प्रभुपाद ने कहा ये कार्य ऐसे नहीं हो सकता, इसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। इट वुड टेक अ रियलाइज्ड सोल। इसके लिए एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा, वरना ऐसे नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद ने कहा मेरे तात्पर्य विश्व में सब लोग पसंद कर रहे हैं, सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि उन तात्पर्यों में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे वो प्रेजेंट किया गया है। तो ये नहीं किया जा सकता अगर किसी को कोई साक्षात्कार नहीं है। तो फिर प्रभुपाद आगे इस तरह से कुछ प्रश्नों का उत्तर करके फिर प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह से विल तैयार हो जाती है, और फिर फाइनली जीबीसी इसको पढ़ती है, और हर एक इस्कॉन प्रॉपर्टी पे 3 ट्रस्टी होते हैं, और इस तरह से सारा लीगल कार्य हो जाता है। फिर ये जो विल थी एक लॉयर को बुला के उसको फाइनलाइज किया जाता है। और प्रभुपाद कहते हैं कि एक डिवोटी कभी भी कोई चीज अपनी इच्छा के लिए नहीं करता, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, वो हर चीज कृष्ण के लिए कर रहा है। तो आप सबके लिए बहुत आवश्यक है कि आप प्योरिटी मेंटेन करें, क्योंकि इस्कॉन अभी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टीज हैं, बहुत लक्ष्मी है। तो ये 100% कृष्ण की सेवा में ही
उपयोग इसका होना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जीबीसी को समझा रहे थे। तो अभी यहाँ पे समझ में आ रहा था, सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि यहाँ पे समझ में आ रहा था कि अब प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, जो उनके अपने संतान हैं, अब उनको आगे बढ़ना होगा, लीड करना होगा, हर चीज को खुद मैनेज करना होगा, पूरे हर चीज की रक्षा करनी होगी, और अब सोसाइटी को आगे बढ़ाना होगा। तो ये अभी एक्चुअली में उनके पास आखिरी समय था कि वो प्रभुपाद से सीख लें। लास्ट टाइम था कि जो भी है वो, जितना उनको एसोसिएशन मिल रहा है, जितने उनके क्वेश्चंस के आंसर, इवन प्रभुपाद के साथ बैठ के कीर्तन या जप करना, वो सब उनको समझ में आ रहा था कि अब ये आखिरी समय है। फिर वो जो डिक्लेरेशन ऑफ विल थी वो सब जगह पहुंच गई, सारे इस्कॉन में। उसके कुछ समय बाद जो सब साथ में इकट्ठे हुए थे वृंदावन में जीबीसी, उनको लगने लगा, एक हफ्ता हो चुका था, उनको लगने लगा कि अब हमें जाना होगा, हमारी सेवाएं हैं अपने अपने मंदिरों में। तो प्रभुपाद ने भी सहमति दिखाई और उनको अलाउ किया कि वो चले जाएं। फिर प्रभुपाद अकेले थे और कुछ डिवोटीज के साथ ही थे वृंदावन में, और वहां पे प्रभुपाद के कमरे में कॉन्स्टेंटली चैंटिंग चल रहा था। और फिर जून का महीना आ जाता है, जून के महीने में बहुत ज्यादा वृंदावन में गर्मी थी। तो प्रभुपाद का स्वास्थ्य वैसे बहुत अच्छा नहीं था, तो प्रभुपाद ने फिर भी निर्णय लिया कि वो थोड़ा सा मॉर्निंग में बाहर निकलेंगे। तो जब प्रभुपाद बाहर गए तो प्रभुपाद को थोड़ा अच्छा लगा, तो प्रभुपाद ने कहा कि शायद मैं ठीक हो जाऊंगा जल्दी और फिर मैं चल पाऊंगा अपने आप। लेकिन उनके एक फ्रेंड आए थे इलाहाबाद में, जब प्रभुपाद बिजनेस करते थे उस टाइम के, एक फ्रेंड आए थे डॉक्टर घोष। तो वो जब प्रभुपाद को देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली इनकी जो अभी जो इनका स्वास्थ्य है, इसका कारण ये है कि वो बहुत चिंतित हैं अपने आंदोलन के लिए, कि उनके जाने के बाद उनके आंदोलन में जो भक्त है उनका क्या होगा। तो प्रभुपाद ने सहमति दिखाई कि हाँ, एक्चुअल में यही कारण है, कि प्रभुपाद बहुत चिंतित है इस बात से। लेकिन फिर भी उन डॉक्टर ने जो भी दवाइयां दी और जो ट्रीटमेंट दिए, प्रभुपाद ने उसको फॉलो नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा कि मेरे को सिर्फ मसाज चाहिए और मैं उससे बहुत अच्छा फील करता हूँ। और इस टाइम पे प्रभुपाद ने कहा कि 1 डेढ़ महीने बाद मोस्टली प्रभुपाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, प्रभुपाद ने कहा। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।